नमस्कार दोस्तों। गलत कार्य आपकी जिंदगी को नर्क बना देंगे। यहाँ तक तो सब सही हैं, लेकिन आपने कर्मों के बारे में यह भी सुना है कि अच्छा इंसान हमेशा दुखी रहता है और वहीं दूसरी ओर बुरा इंसान हमेशा सुखी रहता है। अगर ऐसा है तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल कैसे हुआ, बल्कि बुरे कर्मों का अच्छा फल हुआ। आखिर ये कर्मों का सारा खेल है। ये कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि कर्मों का चक्र आखिर चलता कैसे है, तो हमें जिंदगी में सुख मिल सकता है, क्योंकि हम सिर्फ वही काम करेंगे जिससे हमें अच्छा फल प्राप्त हो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर कर्मों का खेल क्या है और कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र के जन्म पर वह व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम अमर रखा। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभालेगा और वह अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से पालन पोषण किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। समय के साथ साथ अमर अब 22 वर्ष का हो गया। उसका पुत्र अमर भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने लगा। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करता देख, अपने काम में सहायता करता देख बहुत प्रसन्न होता। फिर उस व्यापारी ने अपने पुत्र अमर का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया, जिसका नाम विशाखा था। अमर भी बहुत प्रसन्न था। अमर विवाह होने के बाद तो वह अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटा ही रहा था। कुछ दिन तक तो अमर अपने पिता के कारोबार में मदद करता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर अचानक से अमर में कुछ परिवर्तन आने लगे। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे अमर को एक बहुत बुरी आदत ने जकड़ लिया। वह रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। अमर न तो अपने घर आता था और न ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और समय के साथ साथ अमर के पिता बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के कारण उनके पिता व्यवसाय की देखभाल नहीं कर रहे थे और अमर तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात, वह तो उनके धन को उड़ा रहा था जो व्यापार से प्राप्त हो रहा था। व्यापार की देखभाल न होने के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा। अमर के पिता ने अमर को बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो एक दिन यह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे को खूब समझाया कि देखो, मेरी बात मान लो बेटा, तुम इस जुए खेलने की आदत, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम बहुत पछताओगे। इसलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन अमर ने तो अपने पिता की भी एक बात न सुनी। वह तो उनकी बात को सुनकर भी अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ साथ उसके पिता और भी बूढ़े हो गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ दिन के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी अमर को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। उसे तनिक भी दुख नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे पूरी आज़ादी मिल गई हो। अब उसे कहने सुनने वाला कोई रहा ही नहीं था। अब तो अमर पहले से भी अधिक दिन रात जुआ खेलने में लगा रहता था। अमर
जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह एक दिन में ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था, जिस कारण से वह अब जुए में बड़े बड़े दांव पेच लगाने लगा था। अमर की माँ ने भी अमर को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गंवा दिया है, अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हुए हो। और वह कहते हैं ना कि जब मनुष्य का विनाश होता है तो उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। अमर अपनी माँ की बात एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी भी बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। अमर दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। उसे किसी भी बात का होश नहीं था। अमर के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म नहीं होता। धीरे धीरे अमर का सारा धन खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब अमर के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसका सारा धन समाप्त हो गया था। वह अपना सब कुछ गंवा चुका था। अब अमर की माँ भी काफी बीमार रहने लगी थी। जब अमर की माँ ने यह सब सुना कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है तो उसकी माँ को भी बहुत बड़ा सदमा लगा और उसकी माँ की मृत्यु हो गई। लेकिन अमर को तो अपनी माँ की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने और उसकी पत्नी ने दोनों ने उनका अंतिम संस्कार किया। फिर कुछ समय बाद अमर ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए कोई जिए या मरे, वह तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। अमर का सारा धन खत्म हो गया था। फिर उसने दूसरे व्यापारियों से कर्ज ले लिया। अमर व्यापारी का बेटा था तो उसे किसी ने भी धन देने से मना नहीं किया, लेकिन अमर ने तो वह धन भी जुए खेलने में ही नष्ट कर दिया। अब अमर के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। अब उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने जितना भी धन नहीं बचा था। अब तो अमर की हालत ऐसी हो गई थी कि अब उसके पास न तो खाना बचा था खाने को और न ही पहनने के लिए कपड़े बचे थे। वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब पूरे नगर में सबको यह पता चल चुका था कि अमर अब तो कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जब अमर किसी से मदद मांगने जाता तो सब उसे मना कर देते थे। एक समय ऐसा था कि जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में आता था, लेकिन अमर की इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। अमर का जब सब कुछ समाप्त हो गया तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समाज में लोग इज्जत तभी करते हैं जब उसके पास पैसा होता है, धन होता है। जैसे ही मनुष्य के पास पैसा खत्म हो जाता है, उसके साथ साथ इज्जत भी खत्म हो जाती है। लोग उसी मनुष्य की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनता है। जब अमर के ससुर को यह बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है, तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने चला गया। उसने वहां जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। भूख के कारण उसका गुलाबी सा चेहरा मुरझा सा गया था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको अमर पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने का निश्चय कर लिया था। उसने अमर को कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले गए। जब अमर घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर जी अपने साथ अपने घर ले गए हैं। यह सुनकर अमर बहुत दुखी होता है। अब वह बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। अब तो न उसके पास पैसा था, न उसकी पत्नी थी, न ही उसके माता पिता। सब लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। अमर अपनी ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब अमर को अपने पिता की हर वह बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसको समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वह स्वयं ही था। वह अपने ही आप से
कहने लगा, एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी इस जुए में हरा दी है। अब आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर अमर अपने ससुर से मिलने के लिए सोचता है ताकि वह उनसे कुछ धन उधार ले सके और अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सके। सुबह होते ही वह अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। शाम होते होते वह अपने ससुराल के घर तक पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचकर वह अपनी हालत देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वह सोचता है कि वह अपने ससुराल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता। मेरी थोड़ी बहुत जो इज्जत है वह भी चले जाएगी। मैं इस इज्जत को नहीं गंवा सकता हूँ। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुराल वालों से मिलने जाऊंगा। फिर उसे याद आया कि उसके पास पैसे तो हैं ही नहीं। फिर वह नए कपड़े कहाँ से खरीदेगा? अगर वह फटे पुराने कपड़ों में अपने ससुराल जाएगा तो उसकी बची खुची इज्जत भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। वह यह सब सोचकर इधर उधर देखने लगता है। उसकी नज़र एक कपड़े की दुकान पर जाती है, लेकिन शाम हो जाने के कारण दुकान बंद हो चुकी थी। अमर ने निश्चय किया कि वह सुबह तक इंतजार कर लेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो वह अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लेगा और जब उसके ससुर जी से पैसे मिल जाएंगे तब वह उस दुकान वाले का उधारी चुकता कर देगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर जाने से तो अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही निकाल लूं। यह सब सोचकर अमर उस कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। रात्रि हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग गहरी निद्रा में सो चुके थे, पर अमर को नींद नहीं आ रही थी। भूखे पेट भला कोई कैसे सो सकता है? अमर भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी अमर ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उसी तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। अमर को स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी सी लगी। अमर ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से दुकान के अंदर झांका तो उसने देखा। वह देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी विशाखा थी। फिर अमर ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। अमर की पत्नी विशाखा उस युवक से कह रही थी, हे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने आज तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है ताकि हम विवाह के बाद आराम से रह सकें। हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी न हो। उस युवक ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कौन सा राज? तुम किस राज की बात कर रही हो? फिर अमर की पत्नी ने उस युवक से कहा, मेरे ससुर जी बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके पास बहुत सारा धन था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था। उन्होंने अपने जीवन में 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरवाकर मकान के चारों कोनों में गड्ढा खोदकर छुपा दिए थे। यह काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने बेटे को तो उस धन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह उनका जुआड़ी बेटा उस धन को भी जुए में न गंवा दे। फिर मेरे ससुर की मृत्यु हो जाने के बाद मेरी सास ने मुझे यह सब बताया था। यह सारी बातें सुनकर वह युवक बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर अमर की पत्नी ने उस युवक से कहा, तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और
मेरे उस मूर्ख पति से वह मकान खरीद लो। वह मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में हरा दी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और फिर उन चारों घड़ों को अपने पास रख लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और फिर हम पूरा जीवन खुशी खुशी से रहेंगे। अपनी पत्नी की यह सारी बातें सुनकर अमर को गहरा आघात लगा। वह सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण ही मेरी पत्नी मेरी नहीं रही, बल्कि वह पराया पुरुष के साथ उसका साथ दे रही है और उससे विवाह करने की योजना बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पिता ने यह दौलत कितनी मेहनत से कमाई थी। यह सब सोचकर अमर तुरंत अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते वह अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह बिना कोई समय गंवाए अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने के थोड़ी ही देर बाद उसे वे चारों घड़े मिल जाते हैं, जिसे देखकर अमर बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता को धन्यवाद करता है। फिर वह उन चारों घड़ों से सोने के सिक्कों को निकाल लेता है और उन घड़ों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। उसके बाद अमर अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर आता है। वह उसके घर आकर उसे कहता है, मैंने सुना है कि तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया है, पर तुम्हें पैसों की बहुत आवश्यकता है। तुम मुझे यह अपना घर बेच दो, क्योंकि मुझे इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना है। मुझे इस घर की ज़रूरत है और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मुझे घर। इससे हम दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। अमर तो इसी मौके के इंतजार में था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से ही पता थी। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया। फिर अमर मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर को चला गया, ताकि वह वहां जाकर अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सके। वहां पहुंचकर अमर ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। शुरू में तो उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी थोड़ी ऊंच नीच हो जाती थी, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। आखिर वह भी व्यापारी का ही बेटा था। उसे व्यापार के बारे में सारी जानकारी थी। धीरे धीरे अमर का व्यापार चल पड़ा। थोड़े ही दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नज़र अमर पर पड़ती है। सेठ ने अमर को देखकर यह सोचा कि यह युवक बहुत बड़ा मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इस युवक से कर देता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का तो मिल ही नहीं सकता। फिर वह सेठ उसी वक्त अमर के पास आया और अमर के सामने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रख दिया। अमर ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने फिर कुछ दिनों के बाद अपनी बेटी की शादी अमर से करवा दी। अब अमर के पास वापस पहले जैसा सब कुछ हो गया था। उसने धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी और शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब अमर अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगा। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उधर अमर की पुरानी पत्नी का प्रेमी वह घर पाकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले
कोयले के भरे घड़े मिले। कोयले से भरे घड़े को देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को अमर की पत्नी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह सोच रहा था कि काश उसने उसकी बात नहीं मानी होती तो कितना अच्छा होता। उसने मुझे ठगा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता, न ही मुझे सोने के सिक्के मिले और न ही मेरे जीवन भर की पूंजी मेरे पास है। इस घर को खरीदने से मैंने अपना सारा धन गंवा दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं तो बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। उस युवक ने निश्चय किया कि अब वह अपनी प्रेमिका यानी अमर की पत्नी विशाखा को सबक सिखाकर रहेगा। वह वापस अपने गांव लौटा और अपनी प्रेमिका को बुलाया और कहा, विशाखा, तूने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तूने क्या कहा था कि उन घड़ों में सोने के सिक्के मिलेंगे, पर उन घड़ों में तो कोयले हैं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया था। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अब तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यह कहकर उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के नाक और कान को छुरी से काट डाला और वहां से चला गया। अब अमर की पत्नी अपनी ऐसी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। वह इतनी बदसूरत हो गई थी कि अब वह अपने आप को शीशे में देख ले तो खुद से खुद ही डर जाए। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार वह खुद ही थी। अब वह जीवन भर इसके लिए पछतावा करती रहे कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। बीते हुए कल को हम वापस नहीं ला सकते। बस बीता हुआ कल हमें कुछ सिखाकर जाता है। उधर अमर ने अपनी गलती से पहले ही सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम तो बुरा ही प्राप्त होगा, पर अगर अच्छे कर्म करोगे, परिश्रम और निष्ठापूर्वक जीवन निर्वाह करोगे, तभी हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। हमारा जीवन तभी खुशियों से भरेगा। किसी ने सत्य ही कहा है कि परिश्रम और लगन से ही कार्य करने पर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुरे कार्य करके हमें असफलता ही प्राप्त होगी। तो देखा मित्रों, जब तक अमर बुरे कर्म कर रहा था, जुए में अपना सब कुछ गंवा रहा था। उसे उसके कर्मों के हिसाब से बुरा फल मिल रहा था। लेकिन फिर बाद में जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि बुरे कर्म उसे बर्बाद कर रहे हैं, तो उसने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म के रास्ते पर चलने लगा। इसलिए साथियों, चाहे देर से ही सही, लेकिन बुरे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। वहीं दूसरी ओर अच्छे कर्मों का परिणाम सदा जीवन में हितकारी ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह हमारी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसी ही कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।